नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की आजादी के 75 साल बाद भारत के लिए गौरव का क्षण आया है और वो क्षण ये है कि अब हमारी खुद की अपनी बनाई हुई स्वदेशी संसद होगी, जिसके अंदर देश के सांसद बैठकर देश की समस्या और समाधान पर विचार करेंगे। अभी तक लोग तंज कसते थे कि तुम्हारा देश क्या विकास करेगा, तुम्हारे पास तो अपनी संसद तक नहीं है। जिन लोगों ने इस देश पर 200 साल राज किया, वो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद और उसमें हमारे सांसद बैठ रहे थे। ये बड़े शर्म की बात थी और किसी ने इस तरफ विचार नहीं किया कि हमारे देश में हमारी खुद की अपनी संसद हो जहां हम बैठ सकें। देश की राजधानी दिल्ली में कानून बनाने वाले ये जो नेता हैं, अरबों करोड़ों रुपए का जो हर साल बजट ये बांटा जाता है बाकी योजनाओं में, देश के मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। और इसी बात को देखते हुए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में वो सत्ता में आए, विचार किया गया कि क्या देश के लिए यह अपमान का विषय नहीं है कि आज भी देश की आजादी को लगभग 65 साल हो गए, ये मैं बात कर रहा हूं 14 की। तो उन्होंने विचार किया कि अपने सरकार के जो मंत्रालय हैं वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और देश की जो संसद है, वो जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, अत्याचार किए, उनके द्वारा बनाई गई गुलामी की निशानी, और हम उसको ढो रहे हैं। मोदी जी ने तय किया कि हम इन गुलामी के कलंकों को मिटाएंगे और इसलिए स्वदेशी संसद होनी चाहिए और ऐसी संसद होनी चाहिए, ऐसा भवन होना चाहिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो, क्योंकि हम तो दुनिया में नंबर 1 है, हम तो विश्व गुरु रहे हैं, तो दुनिया हमसे सीखती है। तो हमारी संसद भी ऐसी बने कि पूरी दुनिया देखे कि संसद है हो तो ऐसी हो। और इसलिए विचार विमर्श हुआ, उसका जो डिजाइन तैयार कराने के लिए जो बड़े बड़े विद्वानों को बिठाया गया, उसमें चर्चा की गई और ऐसा निर्माण होना चाहिए जिसमें हमारी संस्कृति और जिसमें हमारे इतिहास दोनों का समायोजन हो। लेकिन जब यह गौरव का क्षण आ रहा है तो देश की कुछ विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के कहने पर विरोध कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि साहब, हम इस जो उद्घाटन का कार्यक्रम है इसमें नहीं आएंगे। बहाना बनाया है उन्होंने कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, यह उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। सवाल यह है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब मुखिया प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं, जो काम किया है नरेंद्र मोदी के विजन ने किया है, तो विपक्ष ये कौन होता है ये बताने वाला कि मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई कोई बिल्डिंग, उनके द्वारा बनाया गया कोई पुल, उनके द्वारा चलाई जाली कोई ट्रेन, इसका उद्घाटन कौन करेगा? जब कांग्रेस की सरकारें इस देश में चलती थी तो क्या वो विपक्ष से पूछकर तय करते थे कि हमको विधानसभा का उद्घाटन कराना है, किसको बुलाएं? राष्ट्रपति को बुलाएं कि प्रधानमंत्री से कराएं? अगर किसी पुल का उद्घाटन होता था तो क्या पूछकर करते थे? संसद भवन में एनेक्सी का उद्घाटन हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, क्या उन्होंने राष्ट्रपति से कराया? बिल्कुल नहीं। तब ये मोदी के जो ये काम है, इसमें अड़ंगा क्यों अटका रहे हैं, इसको लेकर के आपको बता दूं कि पूरे देश की जनता इस विपक्ष के विरोध में है, क्योंकि इसका ये विरोध करने का जो तरीका है, ये जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें खास तौर पे कांग्रेस और उसकी पिछलग्गू पार्टियां हैं, ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जो भी इस देश का हित का काम होता है, मोदी सरकार जो भी काम करती है, ये उसका विरोध करने लगते हैं, बॉयकॉट करने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये अब पहली बार हो रहा है ये भी कि ये जो विपक्षी पार्टियां बॉयकॉट कर रही हैं, इस नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आएंगे साहब, इसका बहाना खोज रहे थे। अब इनको पूर्व राजनयिकों ने, पूर्व सैनिकों ने और आईएएस अधिकारियों ने इनको आईना दिखाते हुए इनको लताड़ लगाई है और खुला पत्र लिखा है। यह खुला पत्र लिखा है 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने, जो हमारे देश के प्रतिष्ठित पूर्व राजनयिक हैं, पूर्व राजदूत रहे हैं, इसमें पूर्व सैनिक भी हैं और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं। इन्होंने खुला पत्र लिखा है उन विपक्षी पार्टियों को कि ये जो विपक्षी पार्टियां देश के गौरवशाली क्षण के समय में ये ड्रामा कर रहे हैं, ये क्यों किया जा रहा है।
और अगर ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया इसलिए कर रहे हैं, तो इन राजनयिकों ने उनको ये आईना भी दिखाया है कि जब हमारी देश के प्रेरणा के स्रोत कौन है, जो दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, वो किसके कारण से है। आज जो देश के करोड़ों लोग प्रेरणा ले रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से ले रहे हैं। आज जो लोकप्रियता है देश और दुनिया में वो किसकी है, मोदी की है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो पब्लिक फिगर होता है, लोकतांत्रिक तरीके से उसका चुनाव हुआ है। तो राजनयिकों ने खुला पत्र में लिखा है कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर जनता के द्वारा, जनता की इच्छा से उन्होंने चुनकर उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो आप उस प्रधानमंत्री को, जिसको चुनने में देश के करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, अपना उनको अधिकार दिया है, आप उसको इग्नोर कैसे कर दोगे। देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन ना करे साहब, उनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब संसद का उद्घाटन होगा तो उस पर शिलापट लगेगा जो परमानेंट रहने वाला है कम से कम अगले 100-150 साल, और उस पर लिखा जाएगा यह संसद भवन का उद्घाटन, इसकी आधारशिला देश के उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, शिलान्यास किया गया, उसके बाद उद्घाटन भी किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि इनके कार्यकाल में जो ये नींव रख दिया करते थे किसी चीज की, उसका उद्घाटन करने का इनका टाइम नहीं आता था, क्योंकि कोई योजना ही नहीं थी। रिकॉर्ड समय में इस संसद को बनाया गया है, वो योजना के तहत किया गया है। तो राजनयिकों ने विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने याद दिलाया इन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को कि भाई आज तो आप राष्ट्रपति का बहाना बना रहे हैं, लेकिन आप याद करिए कि जब जीएसटी लॉन्च हुई थी, तो जीएसटी जब मोदी सरकार लाई थी तो उस समय 2017 में ये संसद में इसको गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी कह रहे थे और पूरे विपक्ष ने बॉयकॉट किया था। क्यों किया था भाई? उस समय तो राष्ट्रपति का मुद्दा नहीं था। मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी लाया गया जो कि दुनिया के सभी देशों में है, भारत में उसको अंतिम समय में लाया गया, यानी बाद में, क्योंकि उससे देश की तरक्की होनी है। और जो ऐसे उद्योगपति दुकानदार टैक्स नहीं दे रहे थे वो सब टैक्स दे पाए, देश की तरक्की हो, देश में नए पुल बने, देश में नए एयरपोर्ट बने, देश में नए अस्पताल बने, देश में नए स्कूल खुले, हमारी सेना के पास फाइटर प्लेन हो, अपने खुद के हम सैटेलाइट छोड़ सकें। और ये विकास की बयार तभी बह सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब टैक्स आएगा। आपको जानकारी है मात्र 3% लोग टैक्स देते हैं, बाकी 97 उसको बैठ के खाते हैं। इसी परसेंटेज को बीजेपी बढ़ाना चाहती थी, यानी मोदी जी बढ़ाना चाहते थे कि टैक्स की भागीदारी ज्यादा लोगों की हो। तो उसको जीएसटी टैक्स का गब्बर सिंह टैक्स कहा गया और उसका मजाक बनाया गया। यहां तक कि पूरे देश में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने झूठ फैलाया कि इससे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, इससे तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, मोदी तो व्यापारियों के विरोधी है। कभी उनको कहते हैं मोदी तो सरकार ही व्यापारियों की है, इसमें तो व्यापारियों का ही फायदा किया जा रहा है। लेकिन जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो उस समय के आप भाषण सुनिए, पूरा बॉयकॉट इन्होंने सदन का किया और इसी का जिक्र पूर्व राजनयिकों ने किया है। 2020 का इन्होंने कहा कि 2020 में विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा का बॉयकॉट क्यों किया, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी उस समय 7 राज्यसभा के सांसदों ने अनुशासनहीनता की और इस अनुशासनहीनता पर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने उसको सस्पेंड किया। यह सस्पेंड क्यों कर दिया इसको लेकर के आप सोचिए, राज्यसभा नहीं लोकसभा नहीं चलने दी गई और उसका बॉयकॉट किया। तो ये राजनयिकों ने विपक्ष को एक आईना दिखाया है कि ये जो बॉयकॉट करने का आपका ट्रेंड है ये कोई पहली बार नहीं है। आप मोदी सरकार के हर उस काम का विरोध करते हैं, हर उस काम को बदनाम करते हैं, हर उस काम को बॉयकॉट करते हैं जो देश के हित में होता है, और आप केवल बहाना ढूंढते हैं। अभी आपने बहाना ढूंढा है राष्ट्रपति का। अगर ये राष्ट्रपति जी मान लीजिए इसका उद्घाटन कर रही होती तब ये कहते कि साहब ऐसा नहीं वैसे क्यों किया गया है, इसमें वेद मंत्रों का पाठ क्यों किया जा रहा है, इसमें जो है पंडित क्यों बुलाए गए, इसमें मौलवी क्यों नहीं बुलाया गया है।
क्योंकि इन सबको जो कार्यक्रम का पता लग रहा है, इसमें दिख रहा है इनको कि भाई उसके अंदर तो मोदी जी हैं, तो सनातन संस्कृति के हिसाब से इसका उद्घाटन करेंगे। विद्वान प्रखंड विद्वानों को, वेद पाठियों को बुलाया गया है, यज्ञ होगा, हवन होगा, वेद मंत्र पाठ होगा। इनको इसी से दिक्कत है। इनको लगता है कि हम अपने आप को कैसे ऐसा दिखाएं जिससे कि देश में मुसलमानों को और बाकी लोगों को हम ये बता सकें कि हम तो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं। ये कैसे यज्ञ होने देंगे? हम होने ही नहीं देंगे, हम तो इसका विरोध करेंगे, और अगर मोदी जी करेंगे तो हम इसको बदनाम करेंगे। और इसलिए इन्होंने ये तरीका खोजा। मोदी जी कोई भी इसमें कदम उठाते इनको तो विरोध करना ही है। याद करिए, कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी बात है जिसका इन्होंने 2014 के बाद से विरोध नहीं किया। अभी हाल ही की घटना लेता हूं, 2000 का नोट आरबीआई ने तय किया कि जब 2000 का नोट आया था, 2016 में नोटबंदी की गई थी, क्योंकि आतंकवादियों के पास बड़ी मात्रा में 500 के नोट और 1000 के नोट नकली पकड़े जा रहे थे, जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे। सरकार ने तय किया कि इस नोट को बंद करते हैं। उसके ऑप्शन में यह तय हुआ था कि कुछ दिन तक, जब तक लोगों को राहत नहीं मिलती, 2000 का नोट चला दिया जाएगा। एक नोट की जो डेट होती है एक्सपायर की, वो लगभग 5 साल होती है, क्योंकि कागज का होता है। 5 साल बाद वो वापस लिया ही जाना था, यह भी तय था। अब उसको बदलवाना है। कहीं कोई हल्ला नहीं है पूरे देश में। सरकार ने पहले ही तय किया कि लोग जाएंगे और वो बैंक में जाएं, कोई आईडी नहीं देनी है, कोई फोन नंबर, कोई नाम नहीं लिखना है, केवल जाइए, 2000 के नोट जमा कीजिए और वापसी में आप 500 के नोट लेके आ जाइए। लेकिन इस पर भी विरोध। नोट चलाया क्यों था? चलाया तो बंद क्यों किया था? मतलब इनको कोई समझ बात आती नहीं है। पहले तय किया हुआ है कि हमको तो बस केवल विरोध करना है। याद करिए आप, कब ऐसा कोई काम हुआ है जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया? सीएए, जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, केवल 3 देशों के हिंदुओं की रक्षा के लिए, और हिंदू नहीं, खाली उसमें अल्पसंख्यक शब्द था, तो उसमें सिख भी थे, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी हैं, कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, ये क्योंकि वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं और भारत में वहां से जान बचाने के लिए आ गए, तो जो लोग आ गए उनको नागरिकता दी जानी है। लेकिन आप याद करिए, पूरे देश में किस तरह से आंदोलन किए गए और शाहीन बाग बनाए गए और वहां भाषणबाजी हो रही थी। नाम मोदी का लिया जा रहा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी को मारो, देश पर कब्जा करो। सारी देश विरोधी ताकतें वहां एक्टिव थी। मुद्दा क्या था? सीए का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को देश के भड़का रहे थे ये विपक्षी पार्टियां कि साहब आपको तो ये बाहर निकाल देंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। तो ओवैसी जैसा लोग कह रहा था खड़ा होकर, हम कागज नहीं दिखाएंगे। नारे लगवाए जा रहे थे। याद करिए कृषि बिल का, 3 कृषि बिल आए, किसानों के हित के लिए आए, लेकिन नहीं, इन्हें तो विरोध करना है, तो उसका विरोध कर दिया गया। बॉयकॉट करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। फिर याद करिए आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, एक अमेरिका की कोई एजेंसी 15-20 लोग जिसमें चलाते हो, वो एक रिपोर्ट लाते हैं और वो देश के अडानी जो उद्योगपति हैं उनके विरुद्ध में कोई एक रिपोर्ट ले आते हैं, फर्जीवाड़ा पूरा। लेकिन इनको तो मुद्दा चाहिए, संसद नहीं चलने देंगे, बॉयकॉट करेंगे, जेपीसी चिल्लाएंगे और फिर बॉयकॉट में ये इसी तरह के धरने और प्रदर्शन करेंगे। फर्जी मुद्दा। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है 2002 के गुजरात दंगों पर, जिसमें मोदी के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। सरकार ने उसको बैन किया, क्योंकि अगर वो चलती तो इंटेलिजेंस इनपुट ये थी कि वो पूरे देश में दंगा कराने की साजिश थी। उस पर बैन लगाया गया, तो विरोध में उतर गए। यानी इनको हर कदम में मोदी का विरोध करना है, हर कदम में इन्हें देश का विरोध करना है। मोदी का विरोध करते करते ये देश के विरोध में उतर गए। इसलिए पूर्व सैनिक भी सामने आए हैं, पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी सामने आए और उन्होंने खुला पत्र लिखकर इस विपक्ष को कहा है कि आप अपने इस नेचर को, इस आदत को बदलिए कि देश हित के कार्यक्रम में भी आप विरोध करते हैं। और पूरे देश में अब विपक्ष की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि उसमें आग्रह किया गया है कि आपके पास अभी भी समय है, आपको निमंत्रण दिया गया है सरकार की तरफ से, आप आइए, देश का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है।
लेकिन आपको मैं दूसरा पक्ष भी बता रहा हूं। देश के लोग क्या कह रहे हैं? देश के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमारे घर में कोई खुशी का माहौल हो, कोई मकान दुकान का उद्घाटन हो, ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि कोई झगड़ा कलेश, हमारा नुकसान करने वाला आदमी सामने आए। उनको लगता है कि ये विपक्षी पार्टियां जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये इस कार्यक्रम से दूर ही रहे तो अच्छा। क्योंकि कल को जब इस नई संसद का इतिहास लिखा जाएगा, तो आपको बता दूं कि जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि 28 मई 2023 को भारत की अपनी स्वदेशी संसद बनाई गई। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा हुआ और उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए। और इस शामिल हुए लिस्ट में केजरीवाल का नाम नहीं होगा, राहुल गांधी का नाम नहीं होगा, इसमें सोनिया गांधी का नाम नहीं होगा, इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं होगा, इसमें शरद पवार का नाम नहीं होगा, उद्धव ठाकरे नहीं होंगे, नीतीश कुमार का नाम नहीं होगा, तेजस्वी यादव का नाम नहीं होगा। तो ये बताइए, वैसे तो देश में इस बात को लेकर सब खुश हैं कि चलिए ये वो लोग हैं जो ये 19 पार्टी कांग्रेस के पीछे खड़ी हैं पिछलग्गू बनकर। ये वो लोग हैं जिनको हर हाल में विरोध करना है, नेगेटिविटी फैलानी है। अच्छा हुआ ये ना है, 25 पार्टियां पक्ष में हैं और अब ये राजनयिक भी खुल के आ गए हैं जो एम्बेसडर रहे हैं, जिसमें आपको बता दूं 10 तो राजदूत हैं, 100 के करीब सशस्त्र बल के पूर्व सैनिक हैं, 82 शिक्षाविद हैं। लेकिन विपक्ष को शायद समझ नहीं आएगी, इनको तो विरोध करना है, करें, देश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि ये जो कांग्रेस है, जिसने हर बात में देश का विरोध किया, इसने किस तरह से भारतीय संस्कृति को भी चोट किया है और इसने आत्मसम्मान और आत्म गौरव को भी चोट पहुंचाई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।